तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेड से, जहां पर अपना मेन कैरेक्टर शू क्विंग सोया हुआ था और उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी। क्विंग की जब आंखें खुलती हैं तो वो इस लड़की को अपने ऊपर देखकर सोचता है, मैं आखिर हूं कहां पर और ये मेरे साथ हो क्या रहा है। क्विंग जल्दी से अपने बेड पर से उठ जाता है और ये देखकर ये लड़की, जिसका नाम ये चैंगसी था, वो बोलती है, क्या मेरे दिए हुए ड्रग्स का असर इतना जल्दी खत्म हो गया? खैर, तुम तो जागते हुए और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। ये सुनते ही क्विंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कोई लड़की ऐसा कैसे बोल सकती है। फिर क्विंग अचानक से बोल पड़ता है कि क्या मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ। अब हमें क्विंग की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर क्विंग सोचते हुए अपनी कहानी बताता है कि एक रोज जब मैंने अपनी आंखें बंद करी और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं अचानक से एक ऐसी दुनिया में चला गया था जहां पर मैजिक एग्जिस्ट करता था। और जब मैं ऐसे ही किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हुआ था तब मैंने 300 साल तक बहुत प्रैक्टिस की, बहुत ज्यादा अपनी मैजिक को बहुत बढ़ाया ताकि मैं उस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। लेकिन जब मैं रिल्म ऑफ इंटिनिटी तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया था। रिल्म ऑफ इंटिनिटी का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर आत्माएं रहती हैं। लेकिन जब मैं रिल्म ऑफ इंटिनिटी तक पहुंच नहीं पाया था तब उसी जगह पर एक पोर्टल ओपन हुआ था जो मुझे फिर मेरी दुनिया मतलब अर्थ पर वापस ले आया जब मैं 17 साल का था। लेकिन जब मैं ट्रांसपोर्ट हुआ और जब मेरी आंखें खुली तब मेरे सामने ये लड़की थी। लेकिन आखिर ये है कौन और ये मेरे साथ करना क्या चाहती है? तब चैंगसी क्विंग से बोलती है कि आओ मेरे पास, अब इतना भी मत शर्माओ। ये सुनते हुए क्विंग बोलता है, ये लड़की दिमाग से आती है क्या? मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये सुनकर चैंगसी बोलती है, तुम मुझसे बचकर जाओगे? क्या मजाक कर रहे हो? और ये बोलते हुए चैंगसी क्विंग के पास जाने लगती है, लेकिन क्विंग तुरंत पीछे मुड़ता है और वहां से जाने लगता है। क्विंग को भागता हुआ देखकर चैंगसी क्विंग पर हमला कर देती है, लेकिन क्विंग जैसे ही चैंगसी को पीछे धक्का देता है, चैंगसी सोचती है, आखिर एक लड़के के पास इतनी ताकत कैसे आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ क्विंग सोचता है कि अब इस शरीर में इतनी ताकत नहीं है जितनी मेरे पास तब थी जब मैं दूसरी दुनिया में था। अब चैंगसी क्विंग पर फिर हमला करती है और धक्का दे देती है क्विंग को। क्विंग अपने आप को संभालता है और अगल बगल देखता है, जहां पर उसकी नजर पड़ती है उधर रखे स्कूल यूनिफॉर्म पर, जो क्विंग तब पहना करता था जब वो दूसरी दुनिया में नहीं ट्रांसपोर्ट हुआ था। क्विंग जल्दी से अपने यूनिफॉर्म उठाकर वहां से भागने लगता है। चैंगसी क्विंग को भागते हुए देखकर सोचती है, एक लड़का जो मुझसे भागने की कोशिश कर रहा है। मैं भी देखती हूँ क्विंग, तुम मुझसे कहां तक भागते हो। क्विंग चैंगसी से भागता हुआ उस होटल से बाहर निकलता है और सोचता है, आखिरकार मैं 300 साल बाद धरती पर वापस आ ही गया। मम्मी, पापा, बहन, मैं तुम सबसे फिर मिल पाऊंगा। तब क्विंग की नजर आसपास पड़ती है, जहां वो देखता है कि लड़की लड़कों पर चिल्ला रही है, मर्द की जगह कंस्ट्रक्शन साइट पर औरतें काम कर रही हैं, पुलिस एक लड़की है, रूल्स एक लड़की तोड़ रही है। क्विंग सोचता है, आखिर मैं हूं किस दुनिया में? ये दुनिया पृथ्वी जैसी लग रही है, लेकिन वो पृथ्वी नहीं है जिस पृथ्वी से मैं आया हूं। इस दुनिया में मर्दों के सारे काम औरतें कर रही हैं। व्हाट दी हेल? अब ये सब देखकर क्विंग जाता है लाइब्रेरी ताकि वो इस दुनिया के बारे में पता कर सके। और जब क्विंग पता करता है इस दुनिया के बारे में, तब उसे पता चलता है कि इस दुनिया में लड़कियां हिस्ट्री की बेस्ट वॉरियर, प्रिंसेस, पावरफुल लोगों में से एक होती हैं। बोले तो हमारे दुनिया में जिस काम के लिए लड़के फेमस हैं, इस दुनिया में उसी काम के लिए लड़कियां फेमस हैं। इस दुनिया में, जिस दुनिया में क्विंग आ चुका है, उस दुनिया में लड़कियां राज करती हैं आदमियों पर, लड़कियों से लड़कों को बचाया जाता है। एंड ऑफ कोर्स लड़कियां ज्यादा पावरफुल होती हैं लड़कों के मुकाबले, जबकि लड़के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं लड़कियों के मुकाबले। हमारे रियल वर्ल्ड में जबकि इसका पूरा उल्टा होता है और घर में बीवियां मारती हैं पतियों को। वैसे ये तो हमारे दुनिया में भी होता है, कौन सी नई बात है। अब क्विंग इस दुनिया के बारे में पढ़कर इतना तो समझ गया था कि इस दुनिया में लड़कियां सुपीरियर है आदमियों से। क्विंग जब अपने घर जाता है तब वो अपने पापा को देखता है और अपने पापा को देखते ही वो गले से लगा लेता है। आखिर लड़का अपने पापा से 300 साल बाद जो मिला, इमोशनल तो होना ही था। लेकिन क्विंग के पापा क्विंग को डांटने लगते हैं कि तुम अकेले बाहर मत रहा करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के को अकेले बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। क्विंग के पापा क्विंग को न्यूज़पेपर दिखाते हुए बताते हैं कि कुछ लड़कियों ने एक 15 साल के लड़के का रेप करके वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दिया। अब बेचारा लड़का अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। और ये सब सुनकर क्विंग सोचता है, भाई ये दुनिया तो हमारी दुनिया से पूरी उल्टी चल रही है। अब क्विंग को पता चलता है कि इस दुनिया में क्विंग के पापा हाउस वाइफ मतलब हाउस हस्बैंड है और क्विंग के मम्मी बिजनेस वूमेन है। इसके बाद जब क्विंग अपनी बहन शायू से मिलने जाता है उसके रूम में, तब क्विंग देखता है कि उसकी बहन शायू बैठकर पॉर्न देख रही होती है, वो भी कमेंट्री करते हुए। और थोड़ी देर बाद जब शायू अपने रूम से बाहर आती है तब क्विंग शायू से पूछता है, क्या तुम पॉर्न देख रही थी? तब शायू क्विंग से बोलती है, तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए ये सब नहीं है। और ये बोलते हुए वहां से चली जाती है। अब अपना क्विंग का दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि भाई ये क्या है।
अब जब शाम होता है तब शायू फुल रेडी होकर अपने पापा से पैसे मांगती है और बोलती है मुझे घर आने में लेट हो जाएगा क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ चल करने जा रही हूँ। क्वीन का बाप शायू को पैसे देते हुए बोलता है तुम अपने भाई से कुछ तो सीखो। इस बात पर शायू बोलती है मैं क्वीन से क्या सीखूं, ये किसी अमीर लड़की से शादी कर लेगा, स्ट्रगल तो मुझे करना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में आपको और मम्मी का ध्यान तो मुझे रखना है। देखो इतना तो समझ में आता है इस दुनिया में लड़कियां हमारे दुनिया के लड़कों के काम कर रही है, लेकिन इस दुनिया में लड़कियां लड़कों के ताने तक कॉपी कर रही है बे। खैर शायू वहां से पैसे लेकर चली जाती है। अब थोड़े टाइम के बाद क्वीन की मॉम भी घर पर आ जाती है और क्वीन अपने मॉम को भी गले लगा लेता है, और क्वीन की मॉम आते ही हमारे दुनिया के बाप जैसी हरकत करने लगती हैं। बोले तो अपने सबसे नालायक औलाद के बारे में पूछना, उसके बाद उनको गाली देना। खैर इसके बाद क्वीन के डैड क्वीन की मॉम को पानी देने के बाद आपस में शुरू हो जाते हैं। ये देखकर क्वीन सोचता है ठीक है इस दुनिया में सब उल्टा है, लेकिन मेरे मॉम को मेरे बाप जैसी हरकत करते देखना मुझे नामंजूर है। खैर क्वीन वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है और क्वीन का रूम बिल्कुल लड़कियों माफिक रहता है। लेकिन क्वीन जैसे अपना ड्रॉर खोलता है क्वीन को बहुत सारे लव लेटर मिलते हैं जो कि उसके लिए लिखे गए थे। ये देखते क्वीन का माथा खर्चा हो जाता है और बोलता है अब बहुत हो गया, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी पूरी ताकत जुटानी है और जल्दी से जल्दी इस दुनिया से अपनी दुनिया में जाना है। और इसी के साथ क्वीन अपनी ताकत को फिर गेन करने लगता है। लेकिन तभी क्वीन को उसकी बहन शायू का कॉल आता है जहां पर शायू बोलती है मैं मुसीबत में हूँ, पापा या पुलिस को मत बताना, मेरे बेड के नीचे एक बैग है, तुम बस उस बैग को क्रेसिटो बार में लेते आओ। अब ये बुरी लड़कियों की गैंग क्वीन को धमकी देते हुए बोलती हैं जल्दी आजा लड़के और अपनी बहन को बचा ले। देखो इस दुनिया का नहीं पता जिस दुनिया में क्वीन है अभी, लेकिन हमारी दुनिया में अगर किसी की बहन को कोई छेड़ देता है तो उसका भाई पूरे शहर में 302 लागू करवा देता है, और क्वीन भी हमारी दुनिया से आता है। खैर क्वीन वो बैग लेकर उस क्लब में पहुंच जाता है जिस क्लब में उसकी बहन थी, और उन लोगों को वो बैग देकर बोलता है अब शायू को छोड़ दो। वैसे अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस बैग में आखिर था क्या जिसके लिए ये गुंडा लड़कियां शायू को पकड़ ली थी, तो इस बैग में था $1 मिलियन। और हाँ इसके बारे में शायू को बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि इसके एक दोस्त ने शायू को ये बैग रखने को दिया था। खैर वो सब लड़कियां शायू को जाने देती है लेकिन क्वीन को रोक लेती है। बोले तो जैसे हमारे दुनिया में लड़के गैंगस्टर लड़कियों को रोक लेते हैं, सेम वैसे ही इस दुनिया में लड़की गैंगस्टर लड़के को रोक लेती है। ये सुनकर शायू क्वीन के सामने आ जाती है और डरते हुए बोलती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी। ऐसा शायू इसलिए बोली क्योंकि इस दुनिया में लड़कियां लड़कों से ज्यादा पावरफुल हैं। ये सुनकर ये लड़की हंसने लगती है और मुझे लगता है शायू का इन सब लड़कियों से कुछ कनेक्शन है जो कि अभी बताया नहीं गया है। खैर शायू क्वीन को डरते हुए आवाज में बोलती है तुम जाओ यहाँ से। तब क्वीन भी अपने भौकाल वाले मूड में आ जाता है और बोलता है हमसे पंचायत फैला रहे हो, जीने का इरादा खत्म हो गया है क्या तुम्हारा। ये लड़की चौड़ में बोलती है अब तू सिंगल पीस में नहीं जाएगा घर, लेकिन क्वीन इस लड़की को मारकर मुंह खोल देता है। इसके बाद सब एक साथ ही क्वीन पर हमला कर देते हैं और क्वीन सबको फरिया देता है। जब क्वीन अपनी बहन को लेकर वहां से जाने लगता है तब ये उन पर गन पॉइंट कर बोलती है साले आज तुम आधे हो जाओगे। लेकिन तभी वहां पर आ जाती है चैंग सी। ये लड़की तुम्हें याद ही होगी जिसने शुरुआत में क्वीन के साथ रेप करने की कोशिश की थी। चैंग सी उस क्लब में आकर बोलती है आखिर किसी ने मुझे इस बवाल में इन्वाइट क्यों नहीं किया। इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। आशा करता हूँ तुम्हें एपिसोड फर्स्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लाइक टारगेट उसे पूरा कर दो। और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी एनिमे को नहीं बल्कि एक प्योर मांगो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे को तो मजा आया एक्सप्लेन करने पे, बट तुम्हें मजा आया कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताओ और बताना इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। तब तक के लिए बाय बाय।